अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। ये जो मेरे साथ शख्सियत बैठी हुई है, मैं इनका तारुफ करवाता चलूँ। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के प्रोमिनेंट साफ़ी हैं। इनका सहाफ़त में तजर्बा है और रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो मेजर प्रोमिनेंट केसेस हैं वो इन्होंने किए हैं और बड़े दिलेर साफ़ी हैं। मुस्कान का जो पहला केस सामने आया, पहला इंटरव्यू जिस बंदे ने किया वो ये खटक साहब हैं जो मेरे साथ अभी मौजूद हैं। इनका डिटेल्ड इंटरव्यू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मसाइल कहाँ पर पैदा हुए और उसके बाद ये भी जानते हैं कि इनके बारे में जो कहा जा रहा है कि ये पार्टी बन गए हैं अब केस में, उसमें कितनी सारी सच्चाई है और इनके हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इन्हें बाकायदा मुस्कान और उसकी फैमिली की तरफ से एक नोटिस भी भिजवाने की खबरें आ रही हैं, उसमें कितनी सदाकत है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम खटक साहब। वालेकुम सलाम भाई, बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया और आपने मुझे आज ऐसे इंटरव्यू में खास तौर पर मैंने घेर लिया आपको। हाँ, मैंने घेर लिया है। हालांकि मैं बिल्कुल मीडिया पे बात नहीं करना चाहता था क्योंकि आगे मुझ पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि मैं पार्टी बनूं। बात ये थी कि 21 अगस्त को एक दोस्त के रेफरेंस से, साहब के रेफरेंस से ये मुझे कॉल आई है कि जी एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है जो यतीम बच्ची है और हाफिज़ुल कुरान है, आप उसका इंटरव्यू करें और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। नहीं, आप सर अगर इजाज़त दें तो शुरू से शुरू करते हैं सवालात के जवाब में। आपको पहले कॉल आई कि इस बच्ची का जाकर इंटरव्यू करें, इसके साथ ज़्यादती हुई है? नहीं, कॉल आई कि एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। और कॉल करने वाला कौन था? कॉल करने वाला एक पंजाब पुलिस का एहलकार था जिसने मुझे कॉल की है। पंजाब पुलिस का अजहर शाह एहलकार था। मेरी उससे ना 7 मुहर्रम को गालिबन उसे बताया कि आपसे मुलाकात हुई है। मैंने उसको कहा कि मैं नहीं जानता। मेरी जब उससे मुलाकात हुई है, उससे नहीं उसकी माँ से मुलाकात हुई है, रुबीना कचहरी में ही मुझे मिली है। इन्होंने सारी सूरत हाल बताई है, मैंने इनका इंटरव्यू किया है। इंटरव्यू जो है वो आपके सामने है। अच्छा, नहीं, मुझे ये चीज़ बताएं कि आप वो पहले साफ़ी हैं जिसने एक पुलिस एहलकार के टेलीफोन कॉल पर जाकर मुस्कान का इंटरव्यू किया? बिल्कुल इसी तरह है। पुलिस एहलकार का क्या ताल्लुक था मुस्कान और उसके फैमिली के साथ? अक्सर दोस्त पुलिस वाले ना स्टोरियाँ वगैरह होती हैं, इंसाफ दिलाने के लिए सोर्स एक होता है, वो बता देते हैं स्टोरी वगैरह। ये कोई एक नई चीज़ नहीं। आपको पता है कि मीडिया का एक सोर्स पुलिस वाली होता है जो अंदर से न्यूज़ वगैरह देते हैं। ये आपके क्योंकि मेरे काफ़ी केस मशहूर है पिंडी में। सिदरा केस है, थाना एयरपोर्ट, सैयद मसूद शाह साहब मेरे कहने पे वो केस लड़े। 9 माह में हमने उसके चाचे को सज़ाए मौत करवाई है जिसने अपने सकी बांजी के साथ ज़्यादती की और मरने के बाद फेली की है। सैयद नजफ हसन शाह एडवोकेट, वो केस लड़ा है, 4 बार सज़ाए मौत हुआ है। उसके बाद कासिम जहांगीर केस है, किरण कासिम जहांगीर जो नंगी फिल्में बनाते थे। उसके अलावा सुहेल अयाज केस है थाना रवात का, जो बच्चों के साथ गलत काम करता था, वो सबके सामने है मीडिया में। मैंने ये सारे प्रोमिनेंट केसेस खटक साहब ने खुद किए हैं और इन्होंने मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाए। और इस केस में भी खटक साहब के होते हुए हम सब जर्नलिस्ट को ये सहारा है कि हमारे सीनियर इस मैदान में खड़े और हमने जर्नलिज्म इन्हीं से सीखा है। खटक साहब, मुझे ये चीज़ बताएं कि आप एक पुलिस एहलकार के कहने पे मुस्कान के घर गए और आपको पता चला मुस्कान के साथ ज्यादती हुई है। आपका पहला इंटरव्यू कैसा रहा और उस इंटरव्यू के बाद जितने इंटरव्यूज हुए आपको तजादात महसूस हो रहे हैं? इंटरव्यू मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट इंटरव्यू जो था ना वो मेरे घर पे ही हुआ था। वो आपके घर आई थी? मेरे घर मुस्कान की दादी और अल जजीरा टीवी के मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू हम लोगों ने मिल के किया था। ये इंटरव्यू आपके घरों में कौन लाया था? खुद आई थी, ये खुद आई थी। आप उन्हीं के मोहल्ले में रहते हैं? नहीं, मैं कॉलेज रोड पे रहता हूँ। ये मेरे घर आए थे जी कि हमारा इंटरव्यू करो, हमारी बच्ची के साथ ज्यादती हो गई है। कचहरी इनके साथ टाइमिंग हो गई थी कि शाम को मैं आप लोगों का इंटरव्यू करूँगा। मैंने कहा आप आ जाना बच्ची को। कचहरी ये कह रहे थे कि नहीं लाना, और मैंने भी कहा कि हाफिज़ुल कुरान बच्ची है, यतीम बच्ची, ठीक है, अगर कचहरी आप नहीं ला सकते बच्ची को तो कोई इशू नहीं, मेरे घर आ जाए, मेरी फैमिली होती है, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, आप आ जाए, कोई ऐसा इशू नहीं है। और आपका जो पहला इंटरव्यू हुआ उसके बाद से आप महसूस हो रहे हैं कि जो उसके बाद इंटरव्यू हुए सारे आपने देखे? हाँ, मैंने सारे इंटरव्यू देखे हैं। कोई तजाद महसूस हो रहा है पहले इंटरव्यू में और उसके बाद के इंटरव्यूज में? डेफिनेटली लाजमी बात है कि अब तो वो माशाल्लाह इंटरव्यू का 1-1 घंटा प्रोग्राम में बैठ रही है। डेफिनेटली काफ़ी चेंजिंग वगैरह है प्रोग्राम में, इसमें कुछ। आप मुझे ये चीज़ बताएं कि आपका इसका मतलब है कि मुस्कान की फैमिली के साथ कोई ना कोई ताल्लुक तो था या शनासाई थी जिसकी वजह से पहला इंटरव्यू आपको मिला? नहीं, मेरा जो पुलिस वाले हैं, पंजाब पुलिस, मैं शुरू से क्राइम एंड कोड करता हूँ, वो पुलिस वाले के रेफरेंस से मैंने ये इंटरव्यू किया था। आप मुस्कान की फैमिली के साथ अब आपके वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे पहले इंटरव्यू के वक्त थे? बिल्कुल, मेरे आज भी उसी के साथ है कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। आज भी मैं उस बच्ची के साथ खड़ा हूँ। नहीं, उसकी फैमिली के ताल्लुकात आपके साथ, फैमिली जिस तरह से बातचीत करती है, जो एक शनासाई होती है। नहीं, इंटरव्यू के बाद तो फिर मैंने वो ज़्यादा रब्ता नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि फिर डेफिनेट कोर्ट में थाने में केस है, GID बनी है, मैंने उस पर ज़्यादा काम फिर नहीं किया था क्योंकि GID बनी, GID आके काम कारी है। अच्छा, ये जो आपके पास इतने सारे फरले मौजूद हैं,
ये पूरी इनके पास फाइल है, ये सिर्फ मुफ्ती शाहनवाज का केस है? ये सिर्फ मुफ्ती शाहनवाज का केस है, इसमें मेडिकल है मुस्कान का, इसमें जिस चीज़ पे हमने इंटरव्यू किया है FIR है, क्योंकि FIR के मुताबिक मैंने इंटरव्यू किया है। आपने मुफ्ती शाहनवाज का भी इंटरव्यू किया और आप मुझे ये बता रहे थे कि उसके बाद से मुफ्ती साहब की जो मुस्कान की जो फैमिली है उन्हें कुछ खदशात हैं आपसे कि आपने गलत प्ले किया है। हाँ, वो मुझे डेफिनेट उनकी वालदा की कॉल आई थी, रुबीना से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आपने गलत किया है कि आप मुफ्ती साहब के घर तक ये इंटरव्यू किया। मौक़िफ़ लेना एक साफ़ी का काम है कि दोनों पार्टियों का रीज़न सामने रखना। उस वक्त क्योंकि मीडिया में एक चीज़ मशहूर थी कि जी ये खाली मुस्कान का इंटरव्यू है जी, दूसरी का इंटरव्यू नहीं लेते। ये भी ज़रूर है कि पहली बार मुफ्ती साहब ने मौक़िफ़ दिया, इससे पहले पिंडी जितने केस हुए हैं किसी ने मौक़िफ़ नहीं दिया, और हमने एज इट उसी तरीके के वो मौक़िफ़ नहीं दे रहे। कासिम जहांगीर केस है, सुहेल अयाज केस है, उन्होंने धमकियाँ दी तो हमने नहीं देता, धमकियाँ देते रहे हैं। पहली बार मुफ्ती साहब ने कहा कि जी ठीक है मैं इंटरव्यू देता हूँ आपको, लेकिन जो मैं इंटरव्यू दूंगा आप लोग क्या वही चलाओगे? हमने कहा जी आप जो कहेंगे हमारा काम है, दोनों पार्टियों को जो भी इंटरव्यू दे हम वही चलाएंगे। अच्छा, आप मुझे ये चीज़ बताएं कि क्या आप ये बात सच है आपने मुस्कान की वालदा से पूछा कि मुस्कान के कपड़े किधर हैं, और ये आपने ऑन द रिकॉर्ड पूछा या ऑफ द रिकॉर्ड पूछा? आपको पता है कि इंटरव्यू तैयार करना पड़ता है। जब ये आए मेरे घर, मैंने इनसे पूछा कि जी एक ये बताएं कि आपने कपड़े थाने में जमा कराए या नहीं जमा कराए। इन्होंने कहा जी कपड़े तो वो दो लिए थे, ये मुस्कान की वालदा ने कहा। मुस्कान भी बैठी थी, उसकी दादी भी बैठी थी। दूसरा सवाल मेरा ये था उनसे कि क्या वो अगर फटे हैं तो वो कपड़े ले आओ। उन्होंने कहा जी वो फटे भी नहीं थे। मैंने कहा कोई निशान कोई दाग वगैरह? उन्होंने कहा नहीं। ये तीन बातें हुई हैं। मुझे जब इस चीज़ पे मुझसे सवाल किया गया है, क्योंकि मेरे खिलाफ मुफ्ती साहब की तरफ से भी एक दरख्वास्त दी हुई है, ठीक है, मुफ्ती साहब ने भी एक दरख्वास्त दी है कि जी मेरी शोहरत, मेरा नाम सब कुछ खराब किया। मैं उधर से भी दरख्वास्त मुकद रहा हूँ। वो मैंने बताया उन्हें कि जी देखिए बात है कि हमने FIR के मुताबिक इंटरव्यू किया, मुस्कान के साथ ज्यादती तो हुई है, अब किसने की है ये पुलिस का काम है तफ्तीश करना। तो मुझे ये चीज़ बताएं, आपने जो बात कर रहे हैं कि कपड़ों का सवाल मुस्कान की वालदा से ऑन रिकॉर्ड पूछा या ऑफ द रिकॉर्ड पूछा? पूछा ही नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड पूछा है। पूछा है आपने? मैंने बिल्कुल पूछा है। आप अल्फन कह सकते ये हैं? बात अल्फन है जी, बिल्कुल अल्फन है। वहाँ पे दो साफी और भी मौजूद थे, ये अल्फन बात है। फिर हमने कहा इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, जब मेडिकल रिपोर्टें देखी हमने कहा इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ताकि असल मुलजिम को सजा मिले, जैसे मुस्कान की जिंदगी तबाह की है। आप ऑल ऑफ अ सडन मुफ्ती शाहनवाज के केस में एक पार्टी क्यों बन गए हैं? आपने बयान हल्फी जाके थाने में दिया और आप मुफ्ती शाहनवाज के साथ खड़े हो गए हैं। एक जर्नलिस्टिक अगर मैं समझूं तो ये तो सहाफती एथिक्स के तो खिलाफ है ये, लेकिन आपको किस चीज़ ने कन्विंस किया कि आप पार्टी बन गए? ऐसा था कि आसिफ इकबाल की कोर्ट के बाहर खड़े थे। मैंने उसको कहा, मुस्कान के वालिद से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि क्या आप लोगों का केस का क्या है, कपड़े वगैरह कुछ कपड़ों के सवाल का क्या बना? उन्होंने कहा जी कपड़े तो हम मदरसे से ही बरामद करवाएंगे। मैंने उसको कहा कि यार आपकी मिसेस खड़ी है, आपकी वालदा खड़ी है, आप उनसे पूछो, ये चीज़ तो हम मीडिया में लाई नहीं है। कपड़े तो आप लोगों ने दो लिए थे। अगर एक बच्ची की ने कपड़े दो लिए तो उसके साथ ज्यादती हुई है, हमने उस चीज़ को सामने नहीं लेके आए। इसका मतलब 45 बच्चियों को तो थाने में सामने तफ्तीश करना, जो कुरान पाक है वो भी अफजल कुरान है। अगर वो जाती तो वो गुनाह किसके सर पे था? मैं पार्टी नहीं बना, मैंने कपड़ों की हक़ाइक़ बयान की है, और मैंने अपने एफिडेविट में ये कहा हुआ है कि मैंने दोनों पार्टियों का जो है मौक़िफ़ किया हुआ है, मैं इसमें पार्टी नहीं हूँ। आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपको पैसे दिए गए हैं, और मुफ्ती शाहनवाज बसद एहतराम में ये पूछ रहा हूँ कि आपको मुफ्ती शाहनवाज और उनकी तरफ से पैसे खिलाए गए हैं, और उसके बाद आप उस केस में मुफ्ती साहब के साथ पार्टी भी बने हैं, और आपने जाकर वहाँ पर ये बात भी कही, और बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड भी आपने बातें की हैं जो मुस्कान के केस को नुकसान पहुँचा रहा है। नहीं, केस का डिस्कस कारी साहब मुफ्ती साहब से मेरा आज तक ना हुआ है, ना मैंने किया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी जगह ज़िंदगी में साबित हो जाए कि इस केस में मैंने पैसे लिए हैं, ना मैं कस्में उठाता हूँ ना क्या, मेरा बैकग्राउंड सबके सामने है। थाना सिदरा वाला थाना एयरपोर्ट केस आपके इस भाई ने लड़ा है, कवरेज सब दोस्तों ने की है, 1 साल तक उस फैमिली का खर्चा आपके भाई ने, आज मैं बता रहा हूँ कि मैंने किया और अल्लाह वास्ते किया है। 3 से 4 दफ़ा सजाए मौत हुई है, सुहेल अयाज केस है, कासिम जहांगीर, सबको पता है कि डिप्रेशन क्या है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि जो इज़्ज़त मैंने बनाई है पिंडी कचहरी में, कि जब कोई बड़े केस का फैसला होता है तो इफ्तिखार खट्टर को कहते हैं कि बुलाओ, तो ये सबके सामने मेरा है। और तमाम इदारों ने मुझे चेक किया है, ये नहीं कि आज आपने सुराब भाई बताया, मुस्कान केस में मुझे तमाम इदारे चेक कर बैठे हैं, एक इदारा नहीं कि मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया, वो सब इदारों को पता। अच्छा खटक साहब, मुझे ये बताएं कि जिस पुलिस वाले ने आपको सबसे पहले इतलात दी कि ये ज्यादती हो गई है, अभी भी आपका रब्ता है उस पुलिस वाले के साथ? नहीं, मेरा जिस दिन CPO साहब मुस्कान के घर गए हैं उसके अगले दिन के बाद फिर रब्ता, उसके दूसरे दिन के बाद मतलब कि मेरा रब्ता उसके साथ। पुलिस वाले को पुलिस भी ढूंढ रही है, उसका कांटेक्ट मैंने भी करने की कोशिश की, नहीं मिल रहा, वजह क्या है, वो क्यों छुप गया है? देखिए ये पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो सकती है, उनका एहलकार है,
اور مجھے سی پی او راولپنڈی پہ پورا یقین ہے وہ اس کو ڈھونڈ لیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں, وہ چھپا کیوں ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے یا نہیں ڈھونڈ رہی ہے. میرے رابطے صحافتی تجربہ کیا کہتا ہے بندہ چھپتا کیوں ہے؟ سر شادی شدہ بندہ ہوتا ہے, ڈرتا ہے, لازمی بات ہے. پھر فیملی سوالات ہوتے ہیں, لازمی بات ہے کہ ڈر تو ہوتا ہے کہ برادر شادی شدہ آپ بھی ہیں, بڑے سینئر ہیں, پڑھے لکھے بندے ہیں, آپ ابھی تک نہیں چھپے. آپ پر دونوں طرف سے ایف آئی آر ہونے والی ہیں اور ڈیفیمیشن کیسز آپ پہ فائل ہونے والے ہیں, آپ نہیں چھپے, وہ کیوں چھپ رہا ہے؟ یہ تو وہ بتا سکتا ہے. مفتی صاحب کا میں بھگت رہا ہوں. دوسرا جو آپ نے بتایا ہے انشاءاللہ میں اس میں بھی صاف کلیئر جواب دوں گا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ پارٹی نہیں بنے اس کیس میں؟ میں پارٹی نہیں بنا, یہ غلط بیانی ہے. دیکھیں اگر آپ کے خلاف درخواست ہوگی, آپ کو کوئی بلائے گا, میں نے باقاعدہ ان کی فیملی کو کال کی ہے, روبینہ کے نمبر پہ کال کی, جو نمبر انہوں نے مجھے دیا ہے اس کے چاچا نے میری بات نہیں کرائی. انہوں نے کہا وہ گھر میں موجود نہیں ہے. پھر میں ان کے گھر گیا, انہوں نے مجھے نہیں پہچانا بھائی میرے, ٹھیک ہے. میں وہاں سے نکلا ہوں, یہ بڑے مزے کی بات ہے. جو بندہ ان کا انٹرویو کر رہا ہے مجھے نہیں پہچانا, میں وہاں سے نکلا. روبینہ نے کال کی کہ یہاں اتنے صافی آ رہے, میرے خامن نے آپ کو ذہن میں نہیں رکھا تھا, وہ آپ کی شکل بھول گیا تھا. میں کہا اب میں نکلا, میں انہیں بتا کے تھانے گیا ہوں. مجھے جب تھانے میں ہی بلایا گیا میں ان کو بتا کے گیا ہوں, پر ان لوگوں نے مجھے اس دن نہیں پہچانا. اصل میں وہ ماشاءاللہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, میں انہیں نہیں کہتا, لیکن اس بچی کو انصاف ملنا چاہیے. آج بھی میں یہ کہتا ہوں, مسکان کے ساتھ جس نے بھی کیا ہے, چاہے وہ قاری ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے, اس بندے کو سزا سر عام دینی چاہیے. اور مفتی شاہ نواز نے کہا ہے کہ مجھے لیاقت باغ میں پھانسی دو, اگر 10 دن بعد یہ رپورٹ آ جائے گی آپ کے سامنے دوبارہ میرا نیکسٹ انٹرویو تب آئے گا اور آپ سارا دیکھ لیں گے حقیقت کیا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. بہت مہربانی ہے. آپ کو ویسے ہی میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں اور آپ کے پروگرام اور آپ کی بہت ایفٹ ہے اس کیس میں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو. اچھا جی, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ان سے میری بات ہوئی ہے ٹیلی فون کال پہ, اور یہ بہت ہی شارٹ نوٹس پر یہ اپنی گاڑی پر یہاں پر پہنچے ہیں, اور یہ انٹرویو دینے کے لیے بھی رضامند نہیں تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ میں ویسے بھی لگ رہا ہے کہ 22 پارٹی بن رہا ہوں تو انٹرویو نہیں دوں گا, لیکن بہت شکریہ انہوں نے انٹرویو دیا, یہ سارا ٹائم دیا. مقصد یہ ہے کہ جو سارے حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے آئے. مقصد یہ اس کیس کی اسٹرینتھ, یہ میڈیا, یہ جو صحافی بھائی ہیں, اور یہ جو آپ عوام دیکھنے والی ہیں, اسٹرینتھ آپ لوگ ہیں. آپ لوگ بیٹھ جائے, اس کی ہائپ بیٹھ جائے, کیس ختم ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اور ہمارے چینل کا ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی قانون کا ادارہ بلاتا ہے, اگر آپ نہ جائیں تو پھر کیا کہا جائے گا. میرے باقاعدہ میرے نام پہ ایک اپلیکیشن ہوئی ہے, میں نے روبینہ کو بتایا ہے, یہ نہیں کہ میں نے انہیں نہیں بتایا. اگر مجھے پولیس بلاتی ہے, میرا اس میں ذکر دیا گیا, تو میں نے تو ڈیفینیٹ جانا ہے. میں کیسے نہیں جاؤں گا اگر مجھے پولیس طلب کرتی ہے. مجھے آپ بتائیے, میرے نام پہ اپلیکیشن ہے, لکھا ہوا ہے کہ یہ میڈیا والے کو کہ میرا یہ سارا کام, میں نے یہ سارا کچھ کیا. تو میں نے تو جب تھانے بلایا کہ یہ سی پی او صاحب کے نام پہ مارک ہے, میں نے تو تھانے جانا ہے. میں نے تو اپنا بیان دینے کی حقیقت کیا ہے. میرے پاس کس نے بھیجا ہے, میں نے بتانا ہے کہ جی یہ اس میں کوئی چور نہیں, اس نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا. میرے پاس فلاں ریفرنس سے آئے ہیں اور یہ چیز سامنے ہے, ٹھیک ہے. نہ میں پارٹی بنوں, جو حقیقت تھی وہ میں نے بتائی, میں نے بیان کی ہے. اس میں کون سی پارٹی بننے والی بات ہے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. مختار خٹک صاحب تشریف لائے بڑے شارٹ نوٹس پر, ان کا بھی شکریہ. جب رپورٹ آئے گی فورینزک کی تو اس کے بعد ان کا پھر ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.